So English is not just a language now, it is a life skill and which is non-negotiable. आजकल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स पर भी प्रेशर है. मेरा बच्चा अच्छा नहीं बोल रहा, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है. आजकल का जो इंग्लिश कोच है वो एक सर्वाइवल मोड पर चल रहा है कि किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है फॉर एग्जांपल, तो वो इसलिए इंग्लिश सीख रहा है. There was a boy who came to me. अच्छी इंग्लिश जानना और बोलना अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम से कब से लिंक होना लग गया? ये रिस्पेक्ट की बात कैसे बन गई? बट जब मम्मा स्कूल जाती है ना, माई इंग्लिश नॉट गुड. हिंदी में बात कर सकते हैं प्लीज? तो मम्मा बात नहीं कर पा रही है. शी इज फीलिंग एम्बैरेस्ड. चिल्ड्रन आर फीलिंग एम्बैरेस्ड. और फिर रूपर की मम्मी के साथ भी आप हिंदी में बात कर रही थी, सारे जवाब मुझे देने पड़े. अगर आप पे प्रेशर इतना है इस चीज़ का कि मैं दिख कैसे रही हूँ और मैं कैसे बोलूँगी, तो आप इस प्रेशर के अंदर कैसे सोच सकते हो कि मैं बच्चे के बारे में क्या बोलूँगी. अगर मैं 100% करूँ अपने एडल्ट्स में, तो आई से 50 to 60% आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, 25 to 30% आर होम मेकर्स एंड अराउंड 30% UPSC एस्पिरेंट्स. वो लैंग्वेज सीखने नहीं आते हैं. पता है उनका स्ट्रगल क्या है? वो एक इमोशन है. वो इमोशन है रिस्पेक्ट. वो इमोशन है डिग्निटी. दे आर विद मी फॉर दैट डिग्निटी. इंग्लिश आना अलग बात है, इंग्लिश बोलना अलग बात है. अ डॉक्टर, अ लॉयर, अ प्रोफेसर, अ मैनेजर, in fact a CEO of the company faces the same problem. 35% लोग आते हैं. प्रॉब्लम क्या है? They are good at English but they want to use the best expression. अच्छी इंग्लिश बोलने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. बिल्कुल. ये परसेप्शन है, ये सच है. वो कहती इंग्लिश तक तो आती ही नहीं है, उसको अपने फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट फील होता है. मेक योर चाइल्ड स्ट्रीट स्मार्ट. आपको याद है आपके 7th में क्या मार्क्स थे इंग्लिश में, या 8th में क्या थे? ऐसे तो हम सभी ने श्रीदेवी दिलेर एक्ट्रेस, उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जो काफ़ी सुपरहिट हुए हैं, लेकिन उनकी करियर के लास्ट फेज़ में जो एक पिक्चर आई थी इंग्लिश विंग्लिश, वो सबको बहुत ज़्यादा याद रह गई है. उसके कई कारण हैं. उनके कैरेक्टर से बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया था, स्पेशली होम मेकर्स ने, बच्चों ने और फैमिलीज़ ने. वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश जानना या ना जानना एक बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस और स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है. वो एक ज़रूरत भी है और अब वो एक लाइफ स्किल बन चुकी है, जिससे लोग अपनी डिग्निटी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम जोड़ने लगे हैं. तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे. मैं हूँ वत्सला and you are watching TDM Manthan. So let's welcome our very special guest. She is an English language coach, Mansi Bajaj. How are you? कैसे हैं आप? Thank you. It's a privilege to be here. I'm so glad that you're here. And सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज कोच हम बहुत सालों से देखते हैं, बट अभी इंग्लिश लैंग्वेज कोच की भी एक जो छवि है वो बदल चुकी है. तो मुझे उसमें आपसे इसलिए जानना है कि पहले प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर व्यूअर्स कि इंग्लिश लैंग्वेज कोच आज के AI वाले ज़माने में कैसा होता है. आजकल का जो इंग्लिश कोच है वो एक सर्वाइवल मोड पर चल रहे हैं, बिकॉज पीपल के नॉट accelerate their career without this skill, because it has become your identity. It has a lot of things that can touch your status, that is giving your social proof, that is giving you visibility in your workspace. So English is not just a language now, it is a life skill and which is non-negotiable. पहले बोलते थे स्विमिंग लाइफ स्किल होती है. हाँ. अभी इंग्लिश लाइफ स्किल बन गई है. बिल्कुल. ऐसे ये इतना ज़रूरी कब हुआ और आपको ऐसा कब लगा? हाँ, आपने कैसे शुरू किया? एक्चुअली क्या है कि ये ज़रूरी पहले भी था. पहले वो चीज़ें बहुत एम्पलीफाई नहीं होती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं गाड़ी चलाती हूँ, स्पीकर्स तो पहले भी थे जब मेरे डैड गाड़ी चलाते थे. इनफैक्ट मेरे पापा, लाइक माई फादर वॉज अ बिजनेस मैन of like he had a sale and purchase of cars only. But हम जब गाड़ी में बैठते थे, स्पीकर was not that good. गाने सुनने के लिए था, but आज वूफर भी चाहिए, एम्पलीफायर भी चाहिए. So everything is there because the science is taking a boom, the technology is taking a boom. तो
ये चीज़ थी पहले भी, वो एम्पलीफाई नहीं हुई, बट जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है वैसे वैसे वो चीज़ एम्पलीफाई हो रही है और लोगों के सामने आ रही है। तो इंग्लिश में जब मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, मेरी मदर मुझे बोलती थी कि मानसी, आई यूज टू से टू माई मॉम कि मम्मा मुझे आई रियली वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, बट स्कूल में वो गाइडेंस नहीं मिलती थी जिससे मैं अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लेकर आ पाऊँ। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ गुड कोच, बट just imagine in 2000 or 1998 1997 there was hardly any coaching center, तब तो कोर्स उस तो time बहुत ही में। दूर की बात थी। सो एक 10 किलोमीटर्स में एक कोचिंग सेंटर होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। सो वी वर नॉट गेटिंग दैट डायरेक्शन बिकॉज द एक्सपोजर और द अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस लाइक इट was not there. So but now everything has changed, and I should say you are living in that fortunate world where you're just one click away from that service. So take the privilege, take the leverage of this and excel your career. बिल्कुल। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ी हैं? दिल्ली से है ना आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। I've changed my 3 schools. Then I went to a college and I thought I will do regular college, but I started working. So I started doing then correspondence. Then it's been like 2003 से I've been working and it's 2026. So I thought कि कई बार लोगों ने बोला कि मानसी you miss that college fun, you miss that canteen stuff, movie stuff. See, but I am not at all regret. I don't regret about this because what I have done and I had done in my past, that is actually the price that I've paid for coming on this chair. वो कॉस्ट थी। वो कॉस्ट थी इस चेयर पर आने के लिए। नथिंग इज फ्री, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज, यू नीड टू सैक्रिफाइस, विदाउट दैट यू वोंट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नाउ स्मार्ट वर्क आया ना, पहले तो सिर्फ हार्ड वर्क ही था। हमारे पेरेंट्स ने हमें हार्ड वर्क ही सिखाया था। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हैं? हाँ, इवन आई स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट स्कूल का नाम नहीं बताना चाहते हैं? नहीं है। आई स्टार्टेड इन रामजस स्कूल। That's a good school. बट पूसा रोड पे जो है। हाँ, और उसके बाद आई व्हेन आई चेंज लाइक 2-3 schools, तो हर स्कूल में प्रॉब्लम एक ही है, दैट दे आर वर्किंग ऑन एकेडमिक्स। इफ योर चाइल्ड वांट्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स और इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑन अ स्टेज, हर क्लास के 2 या 3 बच्चे ही हैं जिनको हर कंपटीशन में लिया जाता है। वो कुछ तो उसमें फेवरेटिज्म भी होता है। फेवरेटिज्म भी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी स्कूल की प्रेस्टीज का क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर, तो यू हैव टू टेक द बेस्ट। तो बाकी सबका क्या, वो कहाँ जाएंगे? तो दैट इज़ आई थिंक कोचिंग क्लासेस फॉर दोज चिल्ड्रन इज़ मैंडेटरी. Like you should give coaching classes to those children. It is mandatory for them so that they can, flourish in their life. They can gain that confidence, have that identity, and even they can speak freely in front of everybody कि जहाँ पर उनके पास कोई प्रेशर नहीं है. आजकल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स पर भी प्रेशर है. मेरा बच्चा अच्छा नहीं बोल रहा, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है. तो I'm running a coaching center. Its name is Learning Ladder. It's been almost 20 years now that I'm running the center. And there, जहाँ पर सब बच्चे के parents आते हैं, I always tell them one thing: make your child street smart. आपको याद है आपके 7th में क्या marks थे English में, या 8th में क्या थे? No. What is very very important in today's era, कि your child should be able to speak confidently. He should not have that hitch or hesitation. He should use good expression, good vocab while speaking. I'm not saying very fancy, but upgrade. बट जो आपने जैसे बात बताई, तो स्कूल्स में आजकल तो इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस है. प्राइवेट स्कूल्स तो इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, चाहे वो और कुछ चीज़ में अच्छे हों या ना हो. पर आप देखेंगे आजकल जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना ही जानते हैं, मतलब और कोई स्किल. तो इंग्लिश एक स्किल कब से बन गई? वो एक लैंग्वेज है. अब इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और ठीक है आपको बाहर जाना है या इंग्लिश आना
होना चाहिए ऐसा मानते हैं। पर अभी तो बच्चों को बहुत अंग्रेजी का बहुत स्ट्रेस है, वो भी एक स्ट्रेस है कि एवरीबडी हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आपका ये कहना है कि उन बच्चों को भी वो भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, या उनको भी उस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, या ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश आना अलग बात है, इंग्लिश बोलना अलग बात है. इट्स नॉट दैट आई डोंट नो, इट्स थॉट आई कैन नॉट एग्जीक्यूट, इट्स थॉट माई नेचर इज नॉट अलाइनिंग विद द पब्लिक स्पीकिंग. Their mindset, they are very reserved. They don't want to come out of that comfort zone. So in private schools, they are training their children to think naturally. Why we are all the parents want their child to be in private schools, because Hindi से English का translation नहीं आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. You should think naturally in English, and it can only come when you have that environment. तो आपका थॉट लैंग्वेज इंग्लिश होना Yes. चाहिए. आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपको बोलेंगे स्ट्रक्चरल इंग्लिश, वो आपका नेचुरल होना चाहिए, एंड इट ओनली कम्स विद द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग इन अ क्लब वेयर ऑल गुड पॉडकास्टर्स आर देयर, ठीक है, दे आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी, एंड दे आर डिस्कसिंग एंगल ये अच्छा होता है, बैठना ऐसे चाहिए, ठीक है, द क्वेश्चंस शुड बी ऑफ दिस क्वालिटी, आई वुड लाइक टू इन्वाइट दिस गेस्ट. तो मेरे पूरे उस 6 फीट में आई एम विद दोज पॉडकास्टर्स जहाँ पर दे हैव वेरी गुड नॉलेज, दे आर एक्सपर्ट. तो आई एम गोइंग टू पिक समथिंग आउट ऑफ दैट. आई एम गोइंग टू गेट दैट 1 or 2 pointer विच कैन हेल्प मी आउट. अब वो मेरी कॉल है कि मैं उसको सुन रही हूँ कि मैं उसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ. अब सुनना अलग बात है, एब्जॉर्ब करना अलग बात है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है. कैसे? आप एक एग्जांपल दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है किसी के लिए भी समझना. नाउ लेट्स से मैं आपको स्विमिंग सिखाती हूँ. स्विमिंग सिखाना अभी मैं बता रही हूँ आपको कि स्विमिंग में ये होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं. फिर हम स्विमिंग पूल में उतरते हैं. फिर ये डिपेंड करता है कि आप अपने हाथ पैर कितना चलाना चाहते हो, हाउ पैशनेट यू आर टू लर्न दैट स्किल. अगर आपका पेन बहुत बड़ा होगा, आप उसी चीज़ को कम समय में सीखोगे, बिकॉज वो आप चाहते हो. आप एक छोटे से बच्चे को बोलो कि लाइक ये क्वेश्चंस लर्न कर लो, वो टाइम लगा रहा है, नहीं कर रहा, एंड एकदम से उसका बेस्ट फ्रेंड आता है, यार चल खेलने चलते हैं. मम्मी बोलती है ये क्वेश्चन ख़त्म कर 20 मिनट्स में, देन ओनली आई अलाउ यू टू गो आउट. आप देखोगे वो 20 मिनट में, जो 1 घंटे से काम नहीं हो रहा था, वो 20 मिनट में हो रहा है. वो मोटिवेशन है, वो पैशन है अंदर से. तो या तो मोटिवेशन होना चाहिए या तो पैशन होना चाहिए. हमारे लाइफ में ना बहुत सारे शन है. शन मतलब TION, ION. एक है जिसमें से मोटिवेशन, जिससे लाइफ बहुत आगे चली जाती है. एक होता है आपका प्रिपरेशन, जिससे लाइफ बहुत आगे चली जाती है. और एक है रेपिटेशन, क्योंकि रेपिटेशन बोरिंग होती है. मैंने उसको स्विमिंग सिखा दी, अब वो कितनी बार उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कितनी बार उसको रेपिटेशन दे रहा है. एक ही चीज़ को हर रोज़ करना, मैं तब तक वो कर रही हूँ जब तक मैं उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं आ रही है. एक होता है करने के लिए करना, एक होता है तरीके से करना. तो इट ऑल डिपेंड्स आपकी कॉल कितनी स्ट्रॉन्ग है. आप उस चीज़ को जितना प्रोफिशिएंटली करना चाहते हो, आप उसमें उतनी ही मेहनत करोगे. बट इसमें कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है. मैं वही पूछना चाह रही थी कि फिर ट्रेनर का भी तो बहुत बड़ा रोल है. बिल्कुल, इसमें कि कोच क्या आपको वो आपको एंजॉय करा सकता है जो आप कर रहे हो, करेक्ट, इंटरेस्ट जगा सकता है आपके अंदर. तो कोच का जो उसके अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल है, उसको मोटिवेट करना, उस बोरिंग सी चीज़ को इंगेजिंग बताना और बनाना. और थर्ड, आपको हर रोज़ एक नई पंच लाइन के साथ मोटिवेट करना, कि जिससे आप हर रोज़ सोचते हो कि नहीं यार अभी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन. और जब वो कोच बोल देता है ना कि यस आज बहुत अच्छा करा है, देन यू हैव, वो कोच की एक लाइन ऐसी लगती है जैसे अवार्ड जीत लिया है. बट वो कोचेस बहुत कम है, बहुत शुगर कोटेड बातें हो गई हैं अब, बहुत कम. अब कोचेस के लिए मेरा एक मैसेज है कि इफ़ यू आर गाइडिंग समबडी, यू आर गिविंग समबडी अ डायरेक्शन, तो आप उसकी अंधेरी ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आते हो. पर उस रोशनी को आप लाइट से बल्ब
और बल्ब से बहुत बड़ी जो हम कहते हैं ना लाइटिंग, जैसे हमारे पॉडकास्ट पर भी लगी हुई है, उसको तब तक लेके जाओ जब वो डिज़र्व कर रहा है। उसको आप गलत गाइड मत करो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पैसे लेते हैं, वेरी गुड यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर वो वेरी गुड नहीं है ना, टेल नहीं यार, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। अभी यू नीड टू मोटिवेट, ये नहीं कि उसको डीमोटिवेट करना है, बट कोच की जो मास्टरी है ना, ये जो आर्ट है बेसिकली, कि आप उसको गाइड कर रहे हो बिना डीमोटिवेटिंग करे, प्लस उसको ये भी समझा रहे हो कि आप आगे भी कैसे बढ़ सकते हो। तो जो राइट डायरेक्शन देना है ना, ये बहुत बड़ी आर्ट है आजकल के टाइम पर। आप टाइम से उनको जो गाइडेंस है वो ऐसी दो जिससे वो डीमोटिवेट भी ना हो और वो लाइफ में आगे भी बढ़ रहा है। तो ये आर्ट है जो सबको नहीं आती तो है। ये आर्ट सीखना चाहिए कोचेस को, आपको आनी कोच बनना चाहिए, है बट तो। ये ना सीखी नहीं जाती है। मैं सच्ची बताऊँ, ये आपके अंदर से आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। एक डायमंड है जिसको हमने एक ज्वेलरी में भी एक शोरूम में शोकेस करा हुआ है, उसकी चमक है, उसकी वैल्यू है। और एक डायमंड है जो उसी के ड्रॉर में रखा हुआ है, उसकी भी वैल्यू है, उसकी भी वो शाइन है। बट जैसे ही वो उसकी गैलरी में आ जाता है, उसके शेल्फ पर आ जाता है, लोग उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी विजिबिलिटी आती है सबके सामने। तो कोच का यही काम है, वो जो ड्रॉर वाला डायमंड है ना, उसको यहाँ तक लेकर आना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें शाइन कम है या उसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू को विजिबल करना कोच का काम होता है। अगर आपको वो आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। वो आप कितने कंपैशनेट हो, कंपैशनेट मीन्स आप कितनी हेल्प करना चाहते हो लोगों की उस लेवल तक कि वो उस लेवल तक पहुंच पाए। तो कोच स्टार्ट्स विद सी। जो फर्स्ट क्वालिटी है वो सी से है, वो कंपैशनेट, जो हर कोच के अंदर होनी चाहिए कि आई रियली वांट टू हेल्प दैट पर्सन टू दैट लेवल कि वो जो डायमंड अंदर था वो अब सब लोग देख पा रहे हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो सब देख पा रहे हैं। आपके जो क्लाइंट्स आते हैं या स्टूडेंट्स व्हाटएवर जो भी हाँ। बोलना चाहेंगे, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं अच्छा। उसमें सबसे ज़्यादा क्लाइंटील आपकी किस तरह के लोगों की है? मेरे सबसे ज़्यादा क्लाइंट हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स। Working professional. Working professionals. They are from corporate sector, and they can come from sales part, sales niche, HR, data analyst, engineers, manager roles. Normally, I am catering these people and I'm training them, mentoring them for the same. So this is the big. और इनके हाँ, बाद सेकंड पे कौन है? इनके बाद सेकंड पे I'll say UPSC aspirants. वो आते हैं because they are so good. They are so skilled. बहुत बहुत ब्रिलियंट मेहनती है, बच्चे। वेरी हार्ड वर्किंग, दे वेरी डिलिजेंट। बट कहीं बिहार से आए हैं, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, सो दे आर बंगाल से आ रहे हैं, बट सो दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद स्पीकिंग। दिल्ली आते हैं, अब वहाँ पर दिल्ली आइट्स आर जस्ट बीइंग फ्लैम्बॉयंट, वो तो अपनी इंग्लिश से उनका एक एवरेज थॉट प्रोसेस है, बट उनका कम्युनिकेशन इज़ अमेजिंग। तो जो यूपी एस्पिरेंट्स बाहर से आते हैं जिनका ये वाला पार्ट वीक है, तो जिनका फियर है ना, दैट फियर हाईजैक्स दैट जो एक एक्सप्रेशन। लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, दैट हाईजैक्स दैट एक्सप्रेशन, दे हाईजैक्स दैट कॉन्फिडेंस। तो उनका कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाता है वहीं पर ही। तो उनके कॉन्फिडेंस को लेवल अप करने के लिए आई हेल्प देम, आई मेंटोर देम, जस्ट नॉट गिविंग देम इंग्लिश ट्रिक्स और कम्युनिकेशन ट्रिक्स। I'll always say English is a river, communication is an ocean. तो ये एक माध्यम है उधर तक पहुंचने का, बट अगर ये नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचोगे तो सही, पर बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे आप मुंबई जाते हो, आप प्लेन से जाते हो 2 घंटे में, ट्रेन से जाते हो 72 आवर्स, तो 2 वर्सेस 72। वहाँ बता दो कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे एक्सेलरेट करना है। चॉइस इज योर्स। ये ऑब्वियस क्लाइंट्स है। कौन से आपके पास और क्लाइंट्स हैं जो हम नहीं सोच सकते कि आते होंगे आपके पास? जो आप नहीं सोच सकते मेरे पास आते होंगे। डू यू गेट होम मेकर्स? डू यू गेट ये तो कॉमन है, होम Home मेकर्स makers आना common का ना है। कॉमन है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स आपने फर्स्ट बोला ना, तो आई थॉट कि सिर्फ यही एक सबसे इम्पोर्टेंट। होम मेकर्स में कितने आपके पास क्लाइंट्स होंगे? आई हैव हाउ बिग इज 30%। दैट अगर मैं क्लाइंट? 100% करूँ
अपने एडल्ट्स में, तो आई से 50 to 60% आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, 25 to 30% are homemakers, and around 30% UPSC aspirants. So this is, you can say, a ratio that I can tell you. अगर मैं adults में बात करूँ तो So 25 to 30% is homemakers. yes, ये किस एज के होते हैं? Is there a range? there is no age bar guys. 25 years से लेकर 45 years तक आते हैं आपके आते पास। हैं, because उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज सीखने नहीं आते हैं। पता है उनका स्ट्रगल क्या है? वो एक इमोशन है, वो इमोशन है रिस्पेक्ट, वो इमोशन है डिग्निटी। दे आर विद मी फॉर दैट डिग्निटी, दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय रेस्ट ऑफ द पीपल। आई कांट नेम एनीवन हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। They are from very good families. They are carrying good bags, branded bags, or they are not from a very, if I say financial status wise, but they are from a good family where they are able to afford everything. But जब मम्मा स्कूल जाती है ना, तो मम्मा बात नहीं कर पा रही है. She is feeling embarrassed. Children are feeling embarrassed. She is decked up, put on makeup, wearing good sari or a suit or a coat set, anything that she is wearing. But when she opens her mouth, she feels embarrassed. Everybody is speaking fluently. और मैं मैम से हिंदी में बात कर रही हूँ, मैम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछती हैं, मैं आ के बाद बोल नहीं पाती हूँ, स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स यूज़ करती हूँ, देन आई को ब्लैंक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है उस टाइम पर कि अब मैं क्या बोलूँ। तो वहाँ पर वो जो एम्बैरस मोमेंट है, वो जो इंसल्ट है, वो उसको लेकर आती है वहाँ पर। इंग्लिश जानना, मतलब अच्छी इंग्लिश जानना और बोलना अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम से कब से लिंक होना लग गया? ये रिस्पेक्ट की बात कैसे बन गई? इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो चुका है बिकॉज पहले लोगों को एक्सपोजर नहीं था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले लाइफ में हम नॉलेज गेन करते थे, बट अब विजिबल नॉलेज है, इम्प्लीमेंटेड नॉलेज है। पहले मम्मा कहती थी कि वन शुड हैव नॉलेज, बट अब मैं अपने बच्चों को क्या सिखाती हूँ? नॉलेज इज़ पावरफुल बट इम्प्लीमेंटेड नॉलेज इज़ पावरफुल, बिकॉज नॉलेज है और उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप जो अप्लाई कर सके जो अपने अप्लाई एवरीडे कर लाइफ सको में। डेली लाइफ में, वो पावरफुल है। तो पहले का जो एरा था और जो अब का एरा है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। पहले कहाँ मम्मी जाती थी, नॉर्मल सूट भी पहन के चली जाती थी, आज घर में बच्चे बोल के भेजते, मम्मा अच्छे से आप तैयार होके जाना क्योंकि आप पीटीएम में जा रहे हो, सबकी मम्मा आ रही हैं। पहले हमें इतनी अक्ल थी क्या आप अपनी मम्मी को ये बात बोलते थे? नो, मम्मी पीटीएम में जा रही है, डर ये लग रहा था कि टीचर क्या कहेगी। तो आजकल तो बिल्कुल आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है, टीचर क्या कहेगी वो तो बात की बात है, पर मम्मा अच्छी दिखनी चाहिए। तो सब कुछ इतना कॉस्मेटिक नहीं है ये। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यस, मैसिवली, एब्सोल्युटली। मैं फंडामेंटली बोलूँ तो चीज़ों में एक आर्टिफिशियल लेयर आ गई है। तो इतनी आर्टिफिशियल होने की ज़रूरत है हम सबको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट के लिए आप बात करने, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में क्यों जाते हो? सो दैट यू कैन डिस्कस अबाउट योर चाइल्ड। अगर आप पे प्रेशर इतना है इस चीज़ का कि मैं दिख कैसे रही हूँ और मैं कैसे बोलूँगी, तो आप इस प्रेशर के अंदर कैसे सोच सकते हो कि मैं बच्चे के बारे में क्या बोलूँगी? क्योंकि देखो, आपके थॉट प्रोसेस में लिमिटेड चीज़ें आ सकती हैं, आप लिमिटेड चीज़ें एब्जॉर्ब करोगे, बट अब ये भरा किससे चीज़ से हुआ है? मैं मैं ठीक दिख रही हूँ, मैं बोलूँगी, मेरे से गलती हो गई तो सारे लोग बैठे होंगे, मैम ने इंग्लिश, तो आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो उस चीज़ को लेके, आप ये तो सोच ही नहीं रहे कि बच्चे के बारे में क्या पूछना है, और इतना कॉन्शियस, इतने कॉन्शियस हो चुके हो आप, तो आप कैसे जाके बात करोगे? तो आई टेल ऑल द पेरेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है, आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। एक, लर्न इट एज अ स्किल, अपने लिए सीखो, किसी और के लिए नहीं। यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, देन गो फॉर इट। यार अच्छी बात है ना, इट इज़ अ स्किल, यू कैन लर्न। ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग सीखते हो ना, तो उसमें हेजिटेशन होती है? नहीं। बट पता है क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से फिर से समझाती हूँ। एक बच्चा जब इंग्लिश बोलना सीख रहा होता है या चलना सीख रहा होता है, वो गिरता है, बट उस पर कोई हंसता है? नहीं, कोई नहीं हंसता। बट एक एडल्ट जब बोलना स्टार्ट करता है और वो गलती करता है, तो 1 मॉक
उस पर एक जोक बनाया जाता है, एक कॉमेंट, दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट, दैट इंसल्ट उसके सारे प्रोसीजर को रोक देती है. तो इट्स नॉट दे डोंट वांट टू लर्न इट, दे रियली वांट टू लर्न इट, बट दैट वन ह्यूमिलेशन स्टॉप्स एवरीथिंग. तो हेल्प देम. अगर कोई बोल रहा है तो उसको आप इनकरेज करो, मोटिवेट करो, ताकि वो, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको डीमोटिवेट मत करो. हम कहते हैं ना कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो. तो अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो तो डीमोटिवेट भी मत करो. एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है आगे जाने कि के उनका लिए. मजाक बनाना, ये उनको इतना एम्बैरेस्ड फील कराना है कि बस वो एक भाषा नहीं जानते हैं. हाँ, तुम भारतीय हो के इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, तुम कैसे इंग्लिश, आजकल बड़ी क्लासेस जा रहे हो आप, बड़ा इस मम्मा तरह इंग्लिश के कुछ कमेंट्स मिलते हैं. बट देखो फिर यू हैव टू बी वेरी शेमलेस. दिस, ये मैं बोलूँगी दैट यू नो व्हेन यू आर लर्निंग एंड मेकिंग मिस्टेक, दैट इज़ अ प्राइस दैट यू आर मेकिंग फॉर दैट लॉन्गर वर्जन. ये एक टेम्परेरी एम्बैरसमेंट का जो प्राइस है वो को पे करना पड़ेगा अगर आपका विजन लंबा है तो. इफ़ यू रियली वांट टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, देन इस प्राइस को पे कर दो. इट्स ओके. फिर यही लोग होंगे, वही वाह 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 होगी, यही लोग होंगे, ओ माय गॉड पहले तो नहीं बोल पा रही थी, अब तो शी इज़ एक्चुअली स्पीकिंग फ्लॉलेसली. ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज आपके सेंटर से आपने देखा है? नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज. अभी देयर इज अ जिम ट्रेनर, आई वोंट नेम हिम, ही वाज अर्निंग 15,000. उसके मॉम डैड नहीं थे और उसने खुद अपनी चीज़ें खुद करी हैं. व्हेन ही केम टू मी तो ही वाज शैटर्ड एंड he was not having any direction. So I just gave him the right direction, helped him out, supported him. I just not, encouraged him and taught him the English skills, but I also gave him those life skills which helped him. Within 4 to 5 months, he became one of the best trainer in his gym. He's able to speak. Now he's taking only PTs. पहले 15,000 की सैलरी में सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होना पड़ता था, जो आएंगे हमें ट्रेन करना है. अब एक पीटी के लेट्स से ही इज़ गेटिंग 15,000. 50% जिम को जाता है, 15% उसको जाता है. इफ़ ही इज़ टेकिंग 8 to 10 पीपल इन अ मंथ, पीटी बहुत आराम से हो जाती है. तो यू कैन से 10 into 7,000 is 70,000. तो ये अंग्रेजी बोलने से कैसे बदला? बिकॉज वेन समबडी इज़ कमिंग, आप देखो एक अच्छी जगह पे अच्छा पैसा भी दे सकता है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो. सो ही वांट दैट पीटी ऑल्सो कि उसका जो पर्सनल ट्रेनर हो वो आपसे अलाइन कर सके. आपके पास बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स 2 ही होती हैं. हाय हेलो तो सबसे होती है, बट आप किससे अलाइन करते हो? नहीं, वो कम्युनिकेशन हम अपनी भाषा में भी तो कर सकते हैं ना. हाँ. हिंदी में भी कर सकते हैं. तो वो इंग्लिश का स्ट्रेस वहाँ पर भी कैसे दे आर नेचुरली स्पीकिंग. नाउ वो हिंदी की जगह, जैसे आपका कई लोगों का नहीं, ज़्यादातर लोगों का हिंदी एक नेचुरल लैंग्वेज है, उन लोगों का इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज है. दे नॉट जो जिम में आ रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं क्लाइंट्स जो है. हाँ, अब मैं सिर्फ जिम की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे सेक्टर्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो हिंदी में नहीं बात करते हैं. उनका नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश है. हाँ, उनके वर्क कल्चर में है. नेचुरली है. तो अगर वो हिंदी स्पीकिंग है तो उनका मदर टंग तो हिंदी है. हाँ. बट दैट कम्स फ्रॉम द वर्क एनवायरनमेंट. उनके एनवायरनमेंट ने बोला ही. अब आप किसी भी साउथ इंडियन से बात करो, मैं बैंगलोर गई थी किसी वर्कशॉप के लिए, तो वहाँ का वेटर भी इंग्लिश बोल रहा है. आप यहाँ दिल्ली के वेटर्स को नहीं देखोगे, यहाँ पर सिर्फ 5 स्टार्स के वेटर इंग्लिश बोलते हैं. यहाँ के नॉर्मल वेटर्स नहीं इंग्लिश बोलते हैं, बट वहाँ के नॉर्मल कैफे के वेटर भी इंग्लिश बोल रहे हैं. उनके इन्वायरमेंट में वो एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है. हाँ, एजुकेशन में अगर आपको नहीं आती है, बट आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है ना. मैंने आपको क्या बोला, लेट्स से मुझे वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं करा, बट मैं अपने टीम मेंबर के साथ रहती हूँ और मैं देखती रहती हूँ वो काम कैसे कर रहा है, वो कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है, वो कौन सी टेक्निकल स्किल्स यूज़ कर रहा है. तो ये मेरा पैशन तो भी ना अंदर से. मैंने कोर्स नहीं करा, बट मैं उसको कॉपी कर रही हूँ, मैं उसको इमिटेट कर रही हूँ. एक लेवल तो आएगा ना, मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊँगी, अपने आप ही सीख जाऊँगी. तो कई बार आप इंटेंशनली नहीं सीखते हो, आप अपने इन्वायरमेंट से सीख जाते हो. आप गाना, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. आपका एक फेवरेट गाना है, कभी भी आपने लर्न करा बैठ के? नहीं. आपने उसको गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, चल रहा है, धीरे धीरे उसके लिरिक्स आप लर्न कर लेते हो. आप अपने किसी पार्टी में जाते हो, वो सेम गाना वहाँ पर चल रहा है, आप उसको लर्न, बैठते थोड़ी लर्न करने, वो आ जाता है बिकॉज आपके इन्वायरमेंट में है. तो जो चीज़ आपके इन्वायरमेंट में होगी वो नेचुरली आपको आएगी.
लोग क्यों बोलते थे संगति अच्छी होनी चाहिए, ये मैंने कुछ टाइम से सीखा है कि जो 6 फीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो व्हेन यू आर अराउंड दोज पीपल हु हैव पॉजिटिव आइडेंटिटी, who are have some growth mindset, who have something और कुछ ना कुछ तो हैंड्स ऑन एक्सपर्ट जैसे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ है, तो आप वो चीज़ ऑटोमेटिकली सीखना स्टार्ट कर दोगे। मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपके साथ 5 पॉडकास्ट में जाऊँगी, आई सी, मैं एब्जॉर्ब करूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ, ये मेरे पे भी डिपेंड है ना कि मैं कितना चाहती हूँ, आई लर्न। इस बात से मैं आई वांट टू शेयर ये एग्जांपल आपको पूछना चाहती हूँ, ये फ्रॉम अ मूवी। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर और हिंदी के साथ जो एक एम्बैरेसमेंट, एक शर्म जुड़ी है ना, कि अब लोग हिंदी बोलने में उनको शर्म आती है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से आए तब से तो हिंदी थोड़ी सी पॉपुलर हुआ। Yes. वो भी उसके भी डिफरेंट कॉनोटेशन है। बट व्हेन ये मूवी आई थी, श्रीदेवी जो है हाँ. उनकी बहुत अच्छी लास्ट फेज ऑफ हर करियर में ये मूवी आई थी, इंग्लिश विंग्लिश। हाँ, English तब English। ये बहुत बड़ा एक कॉन्वर्सेशन छिड़ा था सोशल मीडिया पे और अदरवाइज भी, कि इंग्लिश जानना इतना ज़रूरी कैसे हो गया। और वो जो ह्यूमिलिएशन की बात करें ना, वो वहाँ उसमें एक पर्टिकुलर सीन है व्हेन शी गोज़ आउट, और वो वहाँ विदेश में अपना ऑर्डर प्लेस कर रही होती हैं और नहीं कर पाती हैं। वो ह्यूमिलिएशन जो फील करती है, वो जो वहाँ पे वेट्रेस है वो नहीं उनको फील कराना चाहती, बट क्योंकि शी इज़ नॉट एबल टू प्लेस द ऑर्डर, वो ह्यूमिलिएशन अपने आप से फील करती है। Correct. तो आपने उस, एंड शी इज़ अ होम मेकर, Correct. तो वो सबसे बड़ी डिबेट वहाँ पे जाके शुरू होती है कि बाकी सब चीज़ों में वो अच्छे हैं, और वो बच्चे की स्कूल जाती हैं तो फिर वही हेजिटेशन अंग्रेज़ी बोलने की जो आप बता रहे थे, अब बाहर विदेश जा रहे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम। तो ये ह्यूमिलिएशन या ये एम्बैरेसमेंट आपने और कितना देखा है, हाउ ये कितना ज़्यादा है, और इसको आप कहाँ तक, जैसे आपके जो क्लाइंट्स आते हैं उसमें आप कहाँ तक इसको बदल पाते हैं? ये मैसिव है। या आपने देखा है कोई ऐसा एक सक्सेस स्टोरी, एक एग्जांपल इफ़ यू कैन गिव अस? ये मैसिव है, दिस इज मैसिवली इन ऑल द niche, I should say that. Even a doctor, a lawyer, a professor, a manager, in fact a CEO of the company faces the same problem. So it's not just limited to... It is not limited at all. It is everywhere. Point is, some are able to come up and speak their problem, and some are hiding behind the curtains because they can't showcase, I can't speak on that level. They know that I'm very skilled, I'm technically skilled, I'm getting good amount of money, I'm earning handsome amount of salary, but still they want to take an escape mode. Whenever they're in meetings, whenever they get an opportunity for any presentation, they try to take an escape mode. Why? Because it's not that they cannot speak, it's that they are not having that confidence to speak on that stage. यहाँ से यहाँ तक की जर्नी सिर्फ इंग्लिश नहीं होती है, फिर आती है कम्युनिकेशन। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी होती है कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर गुड एट इंग्लिश बट दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। इंग्लिश और कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट लोगों को क्या लगता है इंग्लिश नहीं आती है इसलिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद हैं। आई एग्री, इंग्लिश इज़ एन एक्सेस। जैसे आपके पास, मुझे कैब बुक करनी है बट मेरे पास वो ऐप तो होना चाहिए ना कैब को बुक करने के लिए। मेरे पास पैसे हैं, मैं कैब को दे सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास मैप्स भी हैं, गूगल मैप्स का तो ऐप है, जैसे मैं डायरेक्शंस दे के यहाँ तक आ सकती हूँ, बट मेरे पास ऐप ही नहीं है। अगर ऐप नहीं होगा तो यहाँ कैसे पहुँचोगे आप, क्योंकि व्हीकल नहीं है आपके पास। तो इंग्लिश इज़ दैट व्हीकल एंड कम्युनिकेशन इज़ दैट डेस्टिनेशन। तो ये दोनों अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे, यू विल लूज़ योर ट्रैक। तो व्हाट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि राइट व्हीकल जो आपका कोच होता है। सब लोग जिन्होंने आज तक लाइफ में सक्सेस ली है
99% नहीं, मैं 100% बोलूँगी। स्टिल मैं 99 फिर भी बोल देती हूँ, 1% हो सकता है ऊपर वाले की बहुत रहमत हो उसके ऊपर। 99% people have taken the mentorship and then only they have, you know, have that leap in their career. Because ऐसा नहीं है कि आप अपने आप नहीं कर सकते। YouTube है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, AI टूल्स हैं, बट वाई पीपल आर कमिंग एंड टेकिंग मेंटोरशिप? बिकॉज वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो फीडबैक्स नहीं है। 1-to-1 या 1-to स्मॉल ग्रुप में आपकी करेक्शंस नहीं है। आज मैं अपने 7th स्टैंडर्ड बच्चे से पूछूं या एक वर्किंग प्रोफेशनल से पूछूं एक ही क्वेश्चन, लेट्स से एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैं बोलती हूँ मैं और मेरा भाई पार्टी में जा रहे हैं, तो 99% लोग क्या बोलते हैं? मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू पार्टी। और ये हमेशा ये बोलते हैं, बट ये गलत है। यू कैनॉट यूज मी इन सब्जेक्ट, मी कैन ऑलवेज बी यूज इन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गिव दिस टू मी, दैट्स एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट में आएगा। शी लाइक्स मी, शी हेट्स मी। बट अगर जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो, मैं और मेरा भाई, तो आप पहले भाई की बात करोगे, माई ब्रदर एंड आई। मैं और मेरी बहन, माई सिस्टर एंड आई। आज मैंने आपको चीज़, लेट्स से आप गलत बोल रहे थे, मैंने उसको ठीक करा दी, क्या वो चीज़ को गलती करेगा वापस? नहीं, बिकॉज आज उसको वो डायरेक्शन मिली है, वो करेक्शन मिला है, वो फीडबैक मिला है विद 3-4 मोर एग्जाम्पल्स। तो अब उसके माइंड में, जैसे आप जिम जाते हो तो क्या मसल एक दिन में बन जाता है? नहीं। बट अगर आप सोचो, उस मसल को बनाने के लिए ट्रेनर भी है और आपका हार्डवर्क भी है, और अगर वो दोनों मिल जाएं तो कितनी जल्दी सक्सेस रेट होगा उस जिम के अंदर। अब जिम वही है, बट बिना ट्रेनर के खुद करो और विद ट्रेनिंग करो। जहाँ आपको आप एक्सरसाइज कर रहे हो, गलत कर रहे हो, करते जाओ। बट अगर आपके कोच ने बोल दिया या आपके ट्रेनर ने बोल दिया ऐसे नहीं ऐसे कनेक्ट, छोटा सा ट्वीक है, बट उससे आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट हो जाता है। डोंट यू थिंक सो? दैट इज़ द बेस्ट वे टू टेक द ट्रेनिंग। तो स्टार्ट with a coach and accelerate your career and have the success as early as possible. आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स इंडिया में, जैसे आपने बोला सीईओज आपके पास आते हैं, तो कोई एग्जांपल्स हैं, कोई सीईओ ऑफ कंपनीज जो आपने जिनको ट्रेन किया हो? I can't name them. I'm so sorry for that. I apologize. Can you tell me the percentage? 35%. 35% लोग आते हैं, दे आर द CEOs। अब उनका प्रॉब्लम क्या है? दे आर गुड एट इंग्लिश बट दे वांट टू यूज द बेस्ट एक्सप्रेशन। व्हेन यू टॉक 1-to-1 आपका कम्युनिकेशन अलग होता है, व्हेन यू टॉक 1-to-10 और 20 पीपल आपका कम्युनिकेशन अलग होता है, व्हेन यू टॉक 1-to-100 500 आपका कम्युनिकेशन अलग होता है। हाउ टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर यूजिंग योर वॉइस इज योर इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप सुर लेते हो ना, ऊपर के नीचे के, वैसे आपकी वॉइस है। नाउ यू शुड नो हाउ टू टेक द लेवरेज ऑफ योर वॉइस, व्हेन यू हैव टू यूज हाई पिच, व्हेन यू हैव टू यूज लो पिच, व्हेन यू हैव टू पॉज। नाउ ये दिस इज मोर ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज मोर ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स नॉट, आप सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं सिखाते हैं, आप पूरा कम्युनिकेशन सिखाते हैं। करेक्ट। तो जो आप ये बोले कि जिनको इंग्लिश आती भी है उनके साथ भी कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम हो। यस, इंग्लिश वालों के साथ है ही है, इंग्लिश वालों के साथ है और ही जो है। बिल्कुल स्क्रैच vocabulary लेवल नहीं पर है है जिनके पास, हाँ। उनका कैसे होता है? मैं जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वोकैबुलरी सीखना इम्पॉर्टेंट है, बट जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या मैनेजर रोल पर हैं या UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक्सप्रेशन सीखना इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक फैंसी वर्ड यूज़ कर देती हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट क्या है? क्लैरिटी या मेरा वोकैबुलरी को फैंसी टाइप में यूज़ करना? आई थिंक क्लैरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने 4 वर्ड यूज़ करे। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों कैफ़े जाते हैं और वो बहुत ही फेमस कैफ़े और उसका खाना बड़ा अच्छा है। तो इफ़ आई से द पिज़्ज़ा वॉज पैलेटेबल, अब आप सोचोगे पैलेटेबल, लेट्स से आपको पैलेटेबल का मतलब नहीं पता, ठीक है? अब आप सोचोगे इसका मतलब क्या, स्पाइसी है, ये टेस्टी है, ये क्या बोलना चाह रही हैं? बट अगर मैं बोलूँगी इट्स माउथ वाटरिंग,
तो ये थोड़ा इजी है समझने में कि माउथ वाटरिंग. तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्लैरिटी और वोकैब? सो इन एडल्ट और वर्किंग स्पेस में मैं बोलती हूँ क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, विच कम्स विद द एक्सप्रेशन. जस्ट अपडेट, कीप मी इन्फॉर्म्ड, कीप मी इन द लूप. ये स्टिल आपको समझ में आ जाएगा. कीप मी पोस्टेड. कीप मी पोस्टेड. तो जस्ट हर रोज अपने आप को अपडेट करो, एक अपडेट वर्जन पे लेकर जाओ. फैंसी वोकैबुलरी तब यूज करो जब ये वाली चीज हो चुकी है. वो तो ये सेकंड स्टेज वो सेकंड स्टेज है. स्टेप 1 चेंज सबसे इम्पोर्टेंट है. कुछ जैसे लोग बोलते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में ग्रामर सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं इसके थोड़े से मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा अलग है. आई से ग्रामर के सारे टॉपिक्स नहीं, बट कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट जो आपको सीखना ज़रूरी है. जैसे कितने लोग बोल जाते हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो मतलब व्हाट इज़ योर नेम. अगर मैं ये बोलूँ क्लियरली व्हाट योर नेम, मैं बहुत फ्लुएंटली बोल रही हूँ, बट स्टिल आई एम मेकिंग ग्रामेटिकल एरर, तो थोड़ा सा आपकी अथॉरिटी लूज हो जाती है. तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए. हम ह्यूमन बींग्स हैं, गलती सबसे हो जाती है. इट्स नॉट दैट कि जो कोचेज़ हैं उनसे गलती नहीं हो सकती या जिसको इंग्लिश आती है वो स्लिप ऑफ टंग होता है. बट एक जो मेजर आपको एक बेस कहते हैं ना, हमारे पंजाबियों में अगर सब्जी का मसाला बनाना आता है तो आप राजमा बना लो, छोले बना लो, लोबिया बना लो, कुछ भी बना लो, राइट. बट वो आना, मुझे एक फाउंडेशन है वो ज़रूरी है. तो बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है. उसके लिए बेसिक ग्रामर आना ज़रूरी है. तो मैं अपनी वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी मैं बेसिक ग्रामर सिखाती हूँ, बट स्कूल स्टूडेंट के लेवल पर नहीं. आई हैव रेज दैट लेवल. उसको भी एग्जीक्यूशन इज़ एंटायरली डिफरेंट. जो स्कूल स्टूडेंट्स की ग्रामर होती है इट इज़ एंटायरली डिफरेंट बिकॉज उनको एकेडमिक्स में भी हेल्प चाहिए. बट वर्किंग प्रोफेशनल्स में मैं बोलती हूँ आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब सेंस करो कि मुझे क्या सेंस आ रही है और मुझे कौन सा टेंस यूज़ करना है. तो वो सेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सेंस प्रैक्टिस और राइट डायरेक्शन से आता है. तो मेरे जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, मेरे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आई हैव रेज दैट लेवल और मैं उस लेवल पर उनको पढ़ाती हूँ, जिससे उनको वो चीज़ बहुत क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. Can you teach us 3 phrases? Yeah, 3 phrases or 3 words जो which can elevate our own level of expression. ओके. एक डेली लाइफ में 3 ऐसे वर्ड्स आप सिखाए हमें. ओके. या जो बहुत ही हमें एकदम हेल्प कर सकता है. ठीक है. सबसे पहले देयर इज़ वन, मैं इससे भी बहुत अच्छी चीज़ आपको बता सकती हूँ. फ्रेजेस तो आप फिर गूगल और ChatGPT कर लोगे. मैं एक फ्रेमवर्क करते हैं. हाँ, अच्छा ठीक है जी, ठीक है. या वर्ड्स व्हाटएवर आप बताइए व्हिच इज बेटर. ओके. तो whenever you are in your workspace, you really wanted to take help from somebody, तो always label that person first. Labeling होती है. Labeling is somebody when you are giving positive identity to someone. कि अब मुझे आपसे कुछ काम है, तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे? आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू. 99% लोग ऐसे ही बोलेंगे. बट पहले मैंने आपको लेबल किया. लेबल मीन्स मैंने आपको पॉजिटिव आइडेंटिटी दी, जिससे आपका ब्रेन आपको यही मैसेज दे रहा है जो मैं आपको बोल रही हूँ. आई नो यू आर समबडी हु इज़ ऑलवेज सपोर्टिव. आई नीड सम हेल्प, कुड यू जस्ट हेल्प मी विद दिस. तो पहले मैंने आपको पॉजिटिव आइडेंटिटी दी कि आप वही हो जो हमेशा सबकी हेल्प करते हो. यू आर समवन हु इज़ ऑलवेज कंपैशनेट, who is always supporting others whenever they are facing any challenge. तो अब इसमें मैंने दोनों बातें सिखाती हूँ. ये हो गया लेबल. 1 टेक्निक जिससे आप अपना काम निकलवा सकते हो. 2 आप डिफ़िकल्टीज़ बोलते हो तो आप उसको चैलेंजेस बोल सकते हो. आई एम फेसिंग सम चैलेंज. ठीक है. आप बोलते हो आई थिंक दिस शुड बी डन. थिंक प्रोबेबिलिटी दिखाता है. Say I believe. Believe दिखाता है authority. So rather than saying I think, say I believe. आप बोलते हो according to me we should do this. Rather than say I recommend. तो recommend again builds authority. So don't use weak expression, use strong expression. Don't use weak words, use strong words. Because words can change the whole game. एक लीडर को लीडर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो अपने वर्ड्स से अपनी पूरी टीम को लीड कर सकता है. तो आपके वर्ड्स पर मास्टरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है.
आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. विराट कोहली है या मिस्टर धोनी थे, उनको कैप्टनशिप सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती है कि वो सबसे अच्छे बैट्समैन हैं या सबसे अच्छे स्किल्स हैं उनके ऊपर. उनके अंदर और भी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं. क्या वो टीम लीड कर सकते हैं? क्या दे हैव दैट कैलिबर दैट दे कैन मोटिवेट देयर टीम? और अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हो? वर्ड्स से. सो वर्ड्स इज लाइक दे आर दैट पावरफुल वेपन दैट कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप, दैट कैन डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप. एक हस्बैंड एंड वाइफ में अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वर्ड्स ही तो हैं. कि अगर मुझे अपनी हस्बैंड से कुछ काम है या उनसे कुछ काम है, अगर मैं उनसे बात ऐसे स्टार्ट करूं, आई नो यू आर ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव, आई नो यू आर ऑलवेज स्टूड बाई मी इन माई थिक एंड थिन, मेरे दुख और सुख में हमेशा मेरे साथ रहे हो, दिस टाइम ऑल्सो आई नीड यू, और मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ तो वो मुझे हेल्प करेंगे. पर अगर मैं सीधा बोल दूँ, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, मैं कितनी प्रॉब्लम में, आप देखो तो सही. बात तो आपके पास सेम सिचुएशन है, बट आप उसको शोकेस कैसे करते हो, उसकी फीलिंग कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये बहुत मायने रखता है. तो एक चीज़ जो सबको सीखनी चाहिए वो है टू बिल्ड कनेक्शन. अगर आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो और सिखा भी सकते हो. कई बार एक स्टूडेंट लेट्स से मुझे XYZ अमाउंट देता है, बट मैं वो देखती हूँ, यार ही इज़ सो पैशनेट या शी इज़ सो पैशनेट, वो चाहता है, वो चाहती है मैं आगे बढ़ूँ, तो मेरा मन भी करता है, वो कनेक्ट कर रही हूँ मैं उससे कि यार मैं भी एक टाइम पे ना ऐसी ही थी, मैं भी चाहती थी ज़िंदगी में, वो आज भी हम चाहते हैं. अभी भी हमने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा लाइफ में, और आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है. पर ठीक है, एक फेज़ था जब हम फेज़ 1 पर थे या जहाँ फेज़ 4 पर है, बट उस फेज़ 1 से फेज़ 4 आने में कभी तो मैं भी उस फेज़ 1 पे थी, और जब मैं देखती हूँ अपने आप को उसमें तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ. और जब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ तो मेरा मन करता है मैं और क्या ही करूँ कि जिससे जो मुझे नहीं मिला या मुझे देर से मिला, इसको मैं फटाफट से दे दूँ. तो इसमें एम्पैथी भी इम्पोर्टेंट है कि आप एम्पैथाइज कर सकते हैं किसी से कि ठीक है वो जिस भी स्टेज पे यू कैन हेल्प देम. ये आप बोलिए. यार आप हमेशा पैसों के लिए काम मत करो. मैं पैसों के लिए हमेशा काम नहीं करती हूँ. मैं पैसों के लिए हमेशा क्या, मैं ज़्यादातर काम नहीं करती हूँ. तो आप फीस नहीं लेते उनसे, जो अगर मान लीजिए किसी के पास कोई नहीं उतना पे कर सकता. हाँ, हमें पास है ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं ज़्यादा फीस पे करते हैं, और हम उनको ऐसी 50% पे भी पढ़ाते हैं, कई बार फ्री भी पढ़ाते हैं, और कई बार पूरे पैसे जो पे कर सकता है उससे पूरे पैसे भी लेते हैं. तो इट्स नॉट कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई चैरिटी है, बट एक ह्यूमन ग्राउंड्स पर आपको, हम कहते हैं ना कि आपको अपना 10% जो भी आप कमाते हो वो दान डोनेट करना चाहिए. तो मैं तो ये भी बोलूँगी, अगर आप किसी स्किल में अच्छे हो, आप दान नहीं कर रहे हो तो आप किसी को सिखा रहे हो, वो भी तो वही कर रहे हो. आप किसी की हेल्प करना तो भी उसी के बराबर है. तो डू नॉट चेज मनी, चेज हेल्पिंग पीपल. चेंज मत दो, ट्रांसफॉर्मेशन दो. पैसे ने तो अपने आप ही आना है. तो आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट्स आते हैं जो थोड़े अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हाँ, हो? बिल्कुल है. कोई तो आप उनसे फीस नहीं लेती हूँ मैं. कोई प्रेस वाले का बेटा है, कोई मम्मी जिसकी डेथ हो गई है, दादी बेचारी देख रही हैं उसको, आते हैं, हम नहीं पैसे लेते हैं, रेगुलर कोचिंग देते हैं. वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी. और कुछ से हम 20-30% को कहते हैं मैम हम इतना ही दे सकते हैं, इट्स ओके. तो आप उनको उस तरह उसी सेम लेवल से पढ़ाते हैं. मैं मेरी टीचर्स, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट टीचर्स एट लर्निंग लैडर, दे आर सो काइंड हार्टेड कि वो उन 2 बच्चों में फ़र्क नहीं करती हैं. वो मैंने उनको समझाया और उन्हें समझा भी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसे से ही किसी की वैल्यू को देखा जाए. एक दिन ये बच्चे भी होंगे जो आगे बढ़ेंगे. आती है एक, मैं नाम नहीं लूँगी इस बेटी का, बहुत अच्छी मेरी स्टूडेंट है वो. शी स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन हर होल क्लास और इन ओवरऑल एंड शी, अब वो में से मेरी इंग्लिश की क्लासेस भी लेती है. मेरे कोर्स का नाम है इंग्लिश इमर्जन प्रोग्राम, जो मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रन करती हूँ. एंड शी स्पीक्स सो फ्लुएंटली, फ्लॉलेसली. मैंने उसका वीडियो बनाया, उसके पेरेंट्स को भेजा, एंड दे वर इन टीयर्स कि मानसी मैम हम तो सोच भी नहीं सकते थे. वो गवर्नमेंट स्कूल में है. तो वहाँ पे इंग्लिश का लेवल बेसिक है? नहीं.
है ही नहीं. टीचर्स आ जाएं यही बहुत बड़ी बात है. तो It's all about efforts. स्कूल स्टूडेंट्स में सिर्फ यही बच्चे आते हैं आपके पास या प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे नहीं भी नहीं, आते I have actually majority of private schools. Hmm. You name a school, I'm blessed. You name a school and I have it. All good schools. हैं? ऐसे क्यों है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन लर्निंग इंग्लिश एंड गुड इंग्लिश. तो वो किस लिए आते हैं आपके पास? See, again, I will mention it here. Academics English and practical English में बहुत फ़र्क होता है. In schools, yes, in private schools, they have environment where they are nurturing children in that English environment, but they are not focusing on their frameworks. They are not focusing on public speaking. They are not focusing. Maybe there are 3 to 4 students in every class who are good at this, but not everybody, because strength बहुत ज़्यादा है. 40 स्कूल्स में students, स्ट्रेंथ ज़्यादा 40 है. स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, मैं वो इंसान है, एक टीचर 40 लोगों को 45 मिनट्स पे ट्रेन नहीं कर सकती है. एंड यू नीड स्मॉल बैचेस. स्पेसिफिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, वी नीड स्मॉल बैचेस. और ये कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके स्कूल में. इंग्लिश इज़ एज अ सब्जेक्ट में हम चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर की डेप्थ को समझते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, ग्रामर आती हैं. बट यहाँ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है. यहाँ वोकैबुलरी, अगर आप वर्ड की मीनिंग लर्न करते हो तो बस वर्ड का मीनिंग लर्न करते हो, उसका सेंटेंस बनाते हो, भूल जाते हो. बट हियर जब रेपिटेशन होती है एक ही वर्ड की, मैंने फर्स्ट सेशन में लेट्स से मैंने आज 3 वोकैबुलरी वर्ड सिखाए. फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्लांट चॉपट हो गया, माई प्लांट वेंट अप इन स्मोक. ठीक है. सेकेंड मैंने सिखाया कि सब दौड़ रहे हैं आजकल की दुनिया में, एवरीबडी इज़ रनिंग इन अ रैट रेस. ठीक है. मैंने एक और लेट्स से थर्ड एक और वोकैब वर्ड सिखाया, लेट्स से कि द चिल्ड्रन वर शैटर्ड. मतलब वो बिल्कुल ही उदास हो गए थे, उनका दिल टूट गया था. दे वर हार्ट ब्रोकन. तो अगर मैं इसी चीज़ को बारी बारी फर्स्ट क्लास, देन थर्ड क्लास, देन फिफ्थ क्लास, देन 7th क्लास में रेपिटेशन दे रही हूँ उन्हीं चीज़ों की, तो वो वर्ड्स, वो एक्सप्रेशन आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाते हैं. इनकलकेट करती हूँ. प्राइवेट स्कूल्स की जो आपने बात बोली उसमें मुझे आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि प्राइवेट स्कूल्स में पहले क्या होता था, जो हम लोग के समय में कॉन्वेंट स्कूल्स होते थे कुछ, और कुछ दिल्ली में एटलीस्ट बहुत एक एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स होते थे. अभी द नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर एक नेबरहुड में हर आपको 10 मिनट पे आपको एक स्कूल दिखाई देगा. और हर स्कूल ये क्लेम करता है कि हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, हम बेस्ट इंग्लिश भी सिखाते हैं. पर मैंने ये खुद नोटिस किया है कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो फोकस ज़रूर कर रहे हैं इंग्लिश बोलने पे, और वो सबको बोले नहीं वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, पर वो खुद ही गलत अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं. स्पेशली उनका ग्रामर में इशू है. तो ये जो टीचर्स की क्वालिटी है, आपको ऐसा लगता है आपके पास आते हैं कोई टीचर्स, हैव यू सीन दिस? Actually, if you see in my case, टीचर्स को रिक्रूट करने में, इसमें टीचर की तो गलती चलो हम बोलेंगे अगर उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है एंड फिर भी वो जॉब कर रहे हैं जहाँ पर उनको मास्टर होना चाहिए. ठीक है. या आप मेहनत करो, ठीक है. अगर आपको जॉब मिल गई है तो आप उस पर काम करो. आपको पता है कि लेट्स से आज मेरे को 5th ग्रेड को पढ़ाना है और ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं ये नहीं कहती इकट्ठा पढ़ लो फिर मास्टरी करो फिर जॉब लो. ठीक है. आपको इकट्ठा तो बच्चों को नहीं पढ़ाना. everybody has to go anywhere and earn bread and butter. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली लेट्स से और आपको एक जॉब भी मिल गई, तो उस टीचर के लिए मेरे लिए मैसेज ये होगा कि अगर आपको जॉब मिली गुड, बट उस जॉब को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, उसके डिसएडवांटेज मत लो. आपको जो भी टॉपिक्स मिल रहे हैं आप उसको साथ में स्टडी करो और फिर पढ़ाओ. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप अपने से ज़्यादा उन बच्चों को गलत डायरेक्शन दे रहे हो, क्योंकि वो
उनको तो नहीं पता ना सही क्या और गलत तो क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, पर ये जो आपने बोला ये बेसिक कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप एक बच्चे को कुछ बोल रहे हो उसमें ही आप जो कम्युनिकेशन है, यू माइट नो हिंदी वेरी वेल और मैथ्स वेरी वेल, पर उसको जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो बच्चे से, आप अपने सब्जेक्ट में क्लियर हो, उस कम्युनिकेशन में बेसिक ग्रामर की इश्यूज है। जैसे if आप किसी को बोल रहे हो आई डिडंट शी डिडंट टोल्ड मी, दैट्स रॉन्ग इंग्लिश। तो अगर आप बच्चों पे ये फोकस कर रहे हो, स्कूल का ये फोकस है कि यू हैव टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, और कोई बच्चा हिंदी में बात नहीं करेगा, स्कूल में सब इंग्लिश में बात करेंगे, स्पेशली इन द क्लास, तो उसमें आपको मे आई गो टू ड्रिंक वाटर और उससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो आपको खुद सही बोलना पड़ेगा वो ग्रामर। बट ऐसे बहुत सारे केसेस आपको आजकल के प्राइवेट स्कूल्स में दिखेंगे, जो मेरा खुद का बहुत लोग का ऑब्जर्वेशन है, वहाँ ये जो प्रॉब्लम है, हैव यू सीन दिस? आपने? यस आई हैव सीन दिस। तो वो क्यों, वो कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं स्कूल स्पेशली, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों को, वो बच्चे भी फिर गलत वही ग्रामर पिक करेंगे। आपको क्या लगता है ऐसे टीचर्स को जॉब क्यों मिल रही है? सबसे बड़ा रीज़न है उनकी सैलरी कम है। दे आर रिक्रूटिंग दोज टीचर्स, उनको पता है एक अच्छी टीचर जिसकी मास्टरी होगी वो सैलरी भी उतना ही डिमांड करेगी। बट अगर स्कूल ज़्यादा सैलरी नहीं देना चाहता तो वो क्या करेंगे? दे विल टेक एन ऑल्टरनेटिव कि कोई बात नहीं मैम, सीख जाएंगी, करा देंगी, हो जाएगा। तो वहाँ पर गलती तो दोनों तरफ से चल रही है, वहाँ से भी चल रही है और यहाँ से भी चल रही है। हो सकती हैं टीचर, हाँ, ये जो इशू है ना, अब सैलरी और का इशू क्लेम है। आपका है कि अंग्रेजी में ही बात करना है, अंग्रेजी में सीखना है। अब जो मास्टर होगा तो वो अपना डिजर्विंग पॉइंट मांगेगा ना आपसे, बट स्कूल नहीं देगा तो आप ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढोगे? फिर आप ढूंढोगे चल यार ठीक लग रही है, बेटर है, एवरेज तो है, इतना तो करा ही लेंगी। तो अगर ये आपका माइंड सेट है तो वो टीचर को तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्कूल्स की गलती है ये, हाँ, स्पेशली क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कम फीस, बहुत हाई फीस लेने वाले स्कूल्स की बात कर रही हूँ। दे आर चार्जिंग एवरीथिंग, चाहे उनका एनुअल, हाँ, एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, वो उनका चाहे अभी उनकी जो आपका रिन्यूअल फीस है, मंथली है, सब कुछ, बट उसके अकॉर्डिंगली उनका देखो। सब स्कूल्स में अब जो नए स्कूल्स बन रहे हैं उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट जो पुराने स्कूल्स हैं उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड, जैसे मैं उन मदर्स में थी, उन पेरेंट्स में से एक थी कि लाइक माई चिल्ड्रन आर इन स्प्रिंगडल स्कूल धौला कुआं, सो आई रियली वांटेड कि मेरे बच्चे एसी वाले स्कूल में नहीं जाएंगे। मेरा क्राइटेरिया था ये कि मेरे बच्चे रफ एंड टफ हों, उनको ज़मीन पे भी बैठना आना चाहिए, पंखे में भी आना चाहिए, एसी में भी आना चाहिए, ताकि उनको कोई भी सिचुएशन हो वो फेस कर पाए। बट नाउ आज ये नेसेसिटी हो गई है। अब पहले हमारे में भी जब हम छोटे थे गर्मी थी, बट तो ग्लोबल वार्मिंग है, अब इतना हाई टेम्परेचर होता है कि चक्कर आने लग जाते हैं, कि यू फील डिजी, यू डोंट फील गुड, यू फील लाइक कि मैं अभी गिरी और अभी गिरी। तो नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी वर्स हो गई हैं कि पहले एसी ऑप्शनल था, बट अब एसी नेसेसिटी है। तो अब हम भी बोलते हैं कि येस, एसीज शुड बी देयर, AC should be installed in schools। अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं और पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं तो येस, बिकॉज पहले वो चीज़ ऑप्शनल भी थी, अब वो नेसेसिटी बन गई है। तो ये टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं आपको भी बदलना पड़ता है। तो थिंग्स आर लाइक दिस ओनली। तो डू यू थिंक कि इसी वजह से वो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के आपके यहाँ पे या ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं टू लर्न बेटर इंग्लिश? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ इसलिए आते हैं। आई विल जस्ट क्लियर इट आपके इस क्वेश्चन को कि वो इसलिए नहीं आते कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या उनका फाउंडेशन खराब है। हाँ, उनका फाउंडेशन खराब है, ऐसा नहीं है। दे वांट टू लेवल अप स्कूल्स में नहीं होता, बिकॉज दे आर लर्निंग एकेडमिकली, वहाँ पर एकेडमिक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हियर आई एम मोर फोकसिंग ऑन देयर फाउंडेशन। मेरे लिए क्लास मैटर नहीं करती है। लेट्स से एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है एंड ही वांट्स टू लेवल अप हिज इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स, और एक जो बच्चा जो इस टाइम करंटली 3rd में है, वो 2 साल से मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है, वो 4th वाले को compete कर सकता है जबकि उसकी क्लास छोटी है। बट वाई? ही इज बीइंग मेंटोर्ड बाय मी एंड ही इज टेकिंग ट्रेनिंग, दैट इज वाई उसको compete कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन। तो वी आर हियर टू लेवल अप, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो वीक भी होते हैं,
सारे बच्चे मैम की बात ध्यान से नहीं सुनते हैं, सारे बच्चों का जो फोकस पावर है वो सेम नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चे आते हैं. एंड हियर जो कुछ फ्रेमवर्क्स, वो कैब, इनकी इंटीग्रेशन ये स्कूल में पॉसिबल नहीं है. तो दैट इज़ वाई दे आर कमिंग टू अस एंड वी आर रेजिंग देयर लेवल एंड गिविंग देम गुड फाउंडेशन. एक्सेंट को लेकर भी बहुत सारे नैरेटिव्स हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट सीख लो या अमेरिकन एक्सेंट आना चाहिए ग्लोबली. जैसे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स जाते हैं, तो उस पर आप एक्सेंट भी सिखाते हैं? मैं कभी भी एक्सेंट को प्रायोरिटाइज नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज से यू शुड डिलीवर क्लियर मैसेज. That is very, very important. Your accent is very good, but you are not able to, you're not very sensible, you're not meaningful, you're not creating any impact. Then what is the use of having that accent? तो जो फेक एक्सेंट कुछ लोग यूज़ करते हैं, कोई बहुत ही फैंसी लेडीज़ या होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, how wrong is that? Actually, nowadays people are showing off a lot on social media. They know, they work on camera angle. They work on how to use mic, what kind of a voice I should use. So that is a performance confidence that you are performing. But when you will tell them to go and talk to with real people, they don't have that real confidence. So what I feel, you should feel confidence rather than having performing confidence. So one must have real confidence, one must feel confidence inside, so that you should not have confidence कि मुझे कोई देख रहा है तभी मैं confident हूँ. Confidence is calm, it's silent. When you know how to deliver clear message, when you know how I need to use my instrument in a right direction, then I think कितने लोग हैं कितने नहीं हैं डजेंट मैटर. आज अगर हम एक स्टेज पर होते हैं और जो रियल मैग्नेटिक कम्युनिकेटर्स होते हैं, दे डोंट सी कि 10 लोग बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 1000 बैठे हैं. व्हाट इज़ देयर फोकस ऑन? जो मैं बोलने आया हूँ, जो मुझे बोलना है, वो मुझे वहाँ तक पहुँचाना है ताकि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. तो एक्सेंट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, क्लैरिटी इज़ मैंडेटरी. ये जो फेक एक्सेंट की बात हो रही है, बहुत सारे लोग इसमें ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट की बात करते हैं कि ये आना चाहिए तो आपको जॉब में इजी लगेगा या आपको कहीं पे किसी इंटरव्यू में आप एक इम्प्रेशन छोड़ पाओगे. तो ये कहाँ तक सही है? ये एक हद तक ही सही है, बिकॉज इफ़ यू सी पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू, इवन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यूजिंग एनी ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट. और ये ज़रूरी नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है. आपके पास 2 चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. एक आपका विजन, एक आपका मिशन. आपका विजन होना चाहिए कि हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक बेस्ट आउट ऑफ मी. हाउ कैन आई गेन दो स्किल्स दैट कैन हेल्प मी टू एक्सेलरेट इन माई करियर. और मिशन होना चाहिए कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए आप किस हद तक आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, आपकी स्किल्स उनको कितना फ़ायदा दे सकती हैं. आपको कोई भी कंपनी, आपको कोई भी जो इंटरव्यूअर है वो आपको कंसिडर कब करेगा, जब आप उनको एक फीलिंग दे दोगे. पहले तो आप कनेक्ट करोगे और उस कनेक्शन के बाद एक फीलिंग दे दोगे, आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब बिकॉज I have those skills, I acquired those skills and I can really contribute to take your company from this level to this level. तो आपका विजन और मिशन क्लियर है तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं. English is a medium because this medium open opportunities and these opportunities shape your career. So this is a kind of a chain कि आपके पास एक कार्ड था, कार्ड को हमने लिया, हम लाउंज के अंदर गए, लाउंज के अंदर मैंने बुफे खाया, एंजॉय किया और वापस आ गए. तो वो कार्ड नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगा तो बुफे आप एंजॉय नहीं कर सकोगे. तो वो एंट्री कार्ड होना इंपॉर्टेंट है. वो एंट्री कार्ड आपका इंग्लिश है, विच इज़ नॉट यूज एज अ लैंग्वेज बट एज अ स्किल. जानना चाहिए इंग्लिश जानना, मतलब अच्छी इंग्लिश जानने से अपना सेल्फ इस्टीम या कॉन्फिडेंस कहाँ तक लिंक होना चाहिए?
कुछ लोग सिर्फ उसी में रह जाते हैं, तो वो कभी अपनी बात कहते ही नहीं है, चुप ही रह जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? आप कहाँ तक लोगों को बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है? Unfortunately, I have to say this. There are n number of people who are highly qualified. They are highly skilled, but they are not able to communicate their value in front of their stakeholders or in their workspace. Because of that, they are not getting that desired salary. They are not getting that desired respect. They are not visible in their workspace. आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि जैसा चल रहा है ठीक है तो मत सीखो, इट्स ओके, बट इफ़ यू रियली वांट टू एलिवेट, यू रियली वांट दैट रिस्पेक्ट, यू रियली वांट टू हैव दैट विजिबिलिटी, तो आपको इस स्किल को लर्न करना पड़ेगा. दैट इज़ योर सर्वाइवल मोड. बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, बट मैं आपको बता ही नहीं रही हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. एंड अगर मैं उसको उस वे में बता पाऊँ जिस वे में आप समझ पाओ. एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. मेरी 2 डॉटर्स हैं, दोनों का नेचर डिफरेंट है, ठीक है. मैंने तो सेम ही तरीके से उनको नर्चर करा है, कोई दोनों में डिफरेंसेस नहीं रखे हुए. बट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं अपनी यंगर डॉटर को समझा रही हूँ वैसे मेरी बड़ी डॉटर भी समझ जाए, या जैसे मैं बड़ी को समझा रही हूँ वैसे छोटी समझ जाए. जो मेरा अप्रोच है वो डिफरेंट होगा, उसको लेकर अलग, इसको लेकर अलग. तो अप्रोच को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन में है. आप मीटिंग में हैं तो आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी. तो आपको अपनी वैल्यू को शोकेस करना पड़ता है. अगर आप नहीं करोगे तो आप इधर ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नीड टू शोकेस. तो अच्छी इंग्लिश बोलने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. बिल्कुल. ये परसेप्शन है, ये सच है? ये सच है. अनफॉर्चुनेटली ये सच है, क्योंकि इन कॉर्पोरेट सेक्टर पीपल आर जजिंग यू द वे यू स्पीक. क्योंकि पहले तो आप बोलते हो ना, उसके बाद स्किल देखी जाती है. द मोमेंट यू एंटर द पीपल स्टार्ट परसीविंग, एंड द वे यू टॉक, the way you reflect your body language, the way you use your tone, the way you take your pause, the way you use your words, ये सब पहले आते हैं. उसके बाद देखा जाता है आप कौन सी फील्ड में अच्छे हो, आपका स्किल कौन सा है. ये क्योंकि ये बैकग्राउंड चीज़ें हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. एक सिंगर और एक एक्टर, पर्दे पे कौन दिखता है? एक्टर. और जब एक्टर दिखता नहीं है ना तो लोग ढूंढते हैं कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, क्योंकि उसको देखने की आदत है. सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी थी बट आपने चेंज कर दिया, दूसरे ले आए, कोई पूछता नहीं है क्योंकि वो बैक स्टेज पर बैठे हैं. क्या पॉसिबल है कोई पिक्चर बिना गाने के बन जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है. बट वो वैल्यू जो पर्दे के आगे है ना, उनका फेस वैल्यू इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग पिक्चर देखने सिंगर की वजह से नहीं आते हैं, लोग पिक्चर देखने एक्टर की वजह से आते हैं. तो अगर आपको अपना फेस वैल्यू नहीं आता, ऑथराइज करना नहीं आता, तो आप हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाएंगे. ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपकी भी बहुत है. अब आज के टाइम पे आप बताओ कि जब आप छोटे थे कौन सा सिंगर स्टेज पर गाने कॉन्सर्ट्स होते थे? अगर होते होंगे इंटरनेशनली तब हमें उतना नहीं पता ही नहीं था. आज आपको पता है ना, अरिजीत सिंह का भी कॉन्सर्ट है, आज अरमान मलिक का कॉन्सर्ट है, आज हनी सिंह का कॉन्सर्ट है. पहले आपने सिंगर्स देखे कॉन्सर्ट्स में? नहीं. आज हैं, और आज वैल्यू भी है. आज उनको एंडोर्समेंट्स भी मिलती हैं, एड्स भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, ब्रांडिंग भी है, सब कुछ है. एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है, तो ये जो इंग्लिश को लेकर है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इस पे ओपनली बात करी हाँ? है. राजकुमार राव का मैं देख रही थी, वो बोल रहे थे कि हमारे स्कूल में इंग्लिश टीचर भी हिंदी में बात करती थी. ऐसे ही क्रिकेटर्स का तो बहुत ही है. रिंकू सिंह बता रहे थे कुछ कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता, बट जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो यू हैव टू लर्न सम इंग्लिश. तो वो सीखना जो है वो शर्म की बात नहीं होनी नहीं है. बिल्कुल. अगर देखो, अगर आपको एक चीज़ को सीखने से आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलती है, व्हाई नॉट. और सबसे अच्छी बात है ये ट्रेनेबल है, यू कैन लर्न इट.
अगर आपको किसी चीज़ को सीखने से आपका सैलरी, आपका रेवेन्यू, आपका इनकम बढ़ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, विजिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी डिग्निटी सेटिस्फाइड होती है इस चीज़ से, देन लर्न इट ना, क्या ही इसमें शर्म करनी है, अच्छी बात है, आपको प्लस प्लस ही होगा, कुछ माइनस तो नहीं हो रहा। यही बात उस दिन में ये राजकुमार और जैसे जो भी एक्टर्स हैं वो कि बॉलीवुड में इंग्लिश ऑफ स्क्रीन इंग्लिश बोलने का इतना कल्चर है, बट इफ़ यू गो टू साउथ इंडियन सिनेमा, रीजनल सिनेमा, वहाँ पे ऑफ स्क्रीन भी लोग अपनी ही भाषा में बात करते हैं, दे वेरी प्राउड ऑफ इट। तो नॉर्थ इंडिया में ये शर्म क्यों है हिंदी को लेके? नॉर्थ इंडिया में ना हमारे जो कल्चर है उसमें डिविजन्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ एक ही तरह का कल्चर मेजॉरिटी में है, तो जो चीज़ मेजॉरिटी में होती है ना, कहते हैं ना वो सत्ता जिसके पास है वही खेलती है, तो वहाँ पर मेजॉरिटी में वो चीज़ है। हमारे पास यहाँ पर पार्शली डिवाइडेड है, सेगमेंट्स में है, तो जब वो सेगमेंट से होल पार्ट में हो जाएगी ना, तो शायद हम भी ये चीज़ फेस नहीं करेंगे। वहाँ पर मेजॉरिटी में मराठी बोली जाती है तो एवरीबडी स्पीकिंग इन मराठी, वहाँ बंगाली बोली जाती है तो एवरीबडी, बिकॉज वहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो कल्चर है, जो लोग हैं वो इसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर बंगाली भी मिलेंगे, हिंदी वाले भी मिलेंगे, तमिल वाले भी मिलेंगे, पंजाबी वाले भी मिलेंगे, तो फ्रेगमेंट्स में है और अलग अलग डायलेक्ट्स भी है। जैसे अगर आप यूपी जाएंगे तो हाँ, उसी में 4 अलग डायलेक्ट्स हो जाएंगे, तो दैट इज़ वाई जहाँ चीज़ मेजॉरिटी में होगी तो अब तो ये कल्चरल आइडेंटिटी की भी एक बात हो सकती है। ये बेसिकली मैं तो बोलूँगी उसी की ही बात है, अदरवाइज इसी से मैं एक और बात वो टच करना चाह रही हूँ रियलिटी शोज़ को लेके। तो जेनजी जो है, मैं आपकी एक रील देख रही थी जिसमें आप बता रहे थे कि जेनजी के ये कुछ लिंगो है जो आप अगर सीखना चाहते हैं, जो मुझे लगा कि मैं तो बहुत शायद पीछे हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब। तो कि वो लोग रियलिटी शो सबसे ज़्यादा देखते हैं, स्पेशली जैसे जिसमें यूथ बहुत ज़्यादा, स्प्लिट्सविला है और भी बहुत सारे, हम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। तो उसमें जो कुछ होस्ट भी और कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब मोस्टली गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, और इंग्लिश बोलने पे फोकस है, वो बोल रहे हैं बट काफ़ी गलत है। तो उनको क्या ऐसा लगता है कि यही सही इंग्लिश है, क्योंकि वो उसी को एप करते हैं, वही उसी तरह के एक्सप्रेशंस, उसी तरह की बातें। तो आपको लगता है कि उसमें ये जो कल्चर बन गया है सोशल मीडिया या रियलिटी शोज़, इसमें जो वो पिक कर रहे हैं वो गलत है, और इसीलिए उनको उस तरह से उनका फाउंडेशन नहीं बन पा रहा है? देखो जैसे स्प्लिट्सविला आपने नाम लिया, या कोई भी ऐसा आप शो ले लो जिसके अंदर बहुत सारे जेनजीज हैं, वहाँ पर फोकस कहाँ है, अब क्या होने वाला है? वहाँ फोकस ये नहीं है वो कैसे बोलने वाला है, वो रॉन्ग इंग्लिश यूज़ कर रहा है या राइट इंग्लिश यूज़ कर रहा है, वहाँ फोकस है कि क्या होने वाला है। तो मैंने तो उस दिन एक्चुअली इंस्टाग्राम की रील पे देखा, क्या कलेश आने वाला है, क्या कलेश हुआ अभी, है ना? तो मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस कलेश की, यार अब कलेश, हम कहते हैं यार जिंदगी में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, अब ये भी देखना रह गया, तो आई एम द आउट ऑफ इट, आई एम नॉट इनटू ऑल दिस एट ऑल, इवन आई डोंट एंजॉय। हाँ, बट जेन ज़ीज़ लव, बहुत बच्चे हैं जो दे आर क्रेजी कि इसका फिनाले आ रहा है, अब इसका ये आ रहा है, अब हमें ये देखना है, बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड आर दे स्पीकिंग करेक्टली और नॉट, बट दे आर बॉदर्ड पिकिंग इट। हाँ, बट दे आर पिकिंग, बट क्योंकि फोकस कहाँ पर है ना, आप वो चीज़ को ले लोगे जहाँ पर आपका फोकस है। मैं आपको 5 चीज़ें सिखा रही हूँ, आप वही पिक करोगे जो जहाँ आपने फोकस किया। अब वो 5 में से कौन सी है वो आप पे डिपेंड करता है। अब वहाँ पर फोकस क्या है, उसने पहना क्या है, ठीक है, वो क्या करने वाला है, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, इसके बाद क्या हो सकता है, तो सारा थॉट जो हमारा एंगेजमेंट है वो सारा उधर ही है। वो कैसे बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, राइट बोल रहा है, वहाँ फोकस ही नहीं है। तो वहाँ पर ये चीज़ प्रायोरिटाइज दी, मतलब प्रायोरिटी इस चीज़ को दी ही नहीं जा रही है। तो दैट इज़ वाई जो चल रहा है हमने पिक कर लिया और हम वैसे ही बोल रहे हैं। आप अपने जेनजीज को कैसे सिखाते हैं? उसमें आपने क्या देखा है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं वो सबसे ज़्यादा? कॉमन मिस्टेक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि दे आर डूइंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, जो मैंने देखा है। एनीथिंग दैट दे आर डूइंग बिकॉज पढ़ाई करनी है तो मम्मी पापा बोल रहे हैं तो करनी है, इंग्लिश की क्लासेस में जाना है तो मम्मी पापा ने बोला तो जाना है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो सबसे पहले मैं उनका माइंड सेट करती हूँ, उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट करती हूँ कि आप उनके लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ते हो। आप उनके लिए इंग्लिश नहीं बोल रहे हो,
आप अपने लिए सीख रहे हो, बिकॉज जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना तो आपका जो एफर्ट है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाता है जब आपकी वो चीज़ अपनी होती है। आपके भाई बहन को कुछ बोल के तो दिखाए, आप नहीं सहन करोगे, यू वोंट टॉलरेट। आपकी कोई भी एक छोटा सा चाहे 7th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में है, उसका छोटे भाई को कुछ बोल के तो दिखाए, हाउ डेयर यू। तो मेरा अपना है, मेरे अपने को कोई बोल नहीं सकता। आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको कुछ बोल के तो दिखाए, क्योंकि वो आपका अपना है, आपका कनेक्शन है। तो जब आप एक सेल्फ कनेक्शन सीख जाते हो ना, जब ये आपको बिल्ड करना आता है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, then things changes, because once a coach and a student aligns with each other, connects with each other, and the identity is changed, then the whole game is changed. So I do this. तो आपने कैसे एग्जाम्पल्स देखे? कोई एक एग्जाम्पल, कोई बहुत इंटरेस्टिंग कि किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इसलिए इंग्लिश सीख रहा है या सीखना चाहता है कि ठीक है मम्मी पापा, बट आई वांट टू लर्न कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो आई कैन इम्प्रेस हर विद। ऐसा आपने कोई इंटरेस्टिंग केस देखा? हाँ बिल्कुल। देयर वाज अ बॉय हु केम टू मी, आई डिडंट नो कि उसका भी बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम ही आया, बट ही वॉज वेरी वेरी ग्लूमी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास था। द मोमेंट ही एंटर्ड, तो with his body language I got to know something is wrong, there is a gap. So when I started talking to him, I could feel कि something has happened in the past and because of that he is here. वो अपनी मर्जी से ज़्यादा अपने आप को फोर्स करके लाया है कि मुझे सीखना है. After mentoring him for 3-4 classes, when I built that connection with him, I was able to talk to him and I asked him on a surface level, on personal level पर नहीं, on a surface level, what brings you here? If I want to learn anything, if I want to do anything in my life, तो एक why होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि why am I doing this? तो उसने बोला कि मैम I am here because of one girl. मैं पैसे तो अच्छा कमाता हूँ बट मुझे बोलना नहीं आता अच्छे से, और वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, शी स्पीक्स वेल। तो मैम मेरे कपड़े तो अच्छे होते हैं, मेरे पास गाड़ी भी अच्छी है, बट मैं ना काम में जल्दी पड़ गया था। 10th स्टैंडर्ड से मैं अपने पापा के साथ काम करने लग गया बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट एकेडमिक्स। तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं चल कुछ एक चीज़ में तो अच्छा हो, बट मैं इस चीज़ में बिज़नेस में बहुत अच्छा था। तो मैंने अपने पापा का काम बहुत एक्सपैंड कर दिया, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर ना वो कहती इंग्लिश तक तो आती ही नहीं है, उसको अपने फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट फील होता है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो अगेन पीपल आर नॉट जस्ट कमिंग फॉर इनकम, फॉर सैलरी, फॉर रेवेन्यू, दे कम फॉर दैट डिग्निटी, दे कम फॉर दैट रिस्पेक्ट, दे वॉन्ट टू स्टैंड आउट in that society where people are judging you how beautifully you are speaking. Are you able to speak English or not? Are you able to participate in those conversations? Because unfortunately अगर आपको English नहीं आती है तो आपको उन conversations में participate भी नहीं करवाया जाता है, because normally उनके लिए तो natural language है ये, they're naturally speaking. आप एक कॉलेज ग्रुप में जाओ, दे आर नॉर्मली स्पीकिंग हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे जेंजीज, बिकॉज इट इज़ इन देयर एनवायरनमेंट। अगर आप उनको मैच नहीं कर रहे हो तो आप कैसे, तो वो एक पीयर प्रेशर भी है। यस, ये एकदम अंग्रेज़ी अच्छा बोलना एक डिग्निटी से आपका जो लिंक हुआ है, ये सही लगता है आपको? इज दिस द राइट डायरेक्शन? ठीक तो नहीं है, नहीं है ठीक तो नहीं है, पर अब क्या करें। पर आप जब सिखाते हैं, जब ठीक है वो सीख रहे हैं वो अच्छी बात है, पर आप उनको ये बताते हैं कि यही आपकी डिग्निटी डिसाइड नहीं करता है। यस, मुझे मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बोला कि मैम आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ बुक एंड आई हैव स्टार्टेड मार्किंग वर्ड्स आउट ऑफ इट। वो एंजाइटी पे एक बुक थी, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी, हाउ टू डील विद एंजाइटी। तो मैम ये मुझे इंग्लिश में कैसे हेल्प करेगी, मैं इससे इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ? आपने बोला बुक रीड करो, मैंने बुक रीड करना स्टार्ट कर दिया, मैंने बुक का नाम बताया, एंजाइटी वाली ये वाली बुक रीड करनी है, तो मुझे इंग्लिश में कैसे हेल्प करेगी? मैंने कहा जब आप स्टेज पर होगे ना तो उस टाइम इंग्लिश आपको हेल्प नहीं करेगी, इससे पहले हेल्प करेगा इस एंजाइटी से डील कैसे करना है। तो लाइफ में हर जगह इंग्लिश काम नहीं आती है,
Sometimes you should know some hacks, how to deal with it. अगर the moment you are on the stage you start shivering, your words start is rambling, तो आप कैसे डील करोगे? आपको पता है, प्रिपेयर भी करा था, but now things are just, it's being chaotic. तो आप कैसे डील करोगे? तो वहाँ पर ही जो आपने बुक में रीड करा था ना, ये आपको हेल्प करेगा. तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन. इन कम्युनिकेशन एक मैंने कहा ना बहुत बड़ा ओशन है जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट वर्बल, नॉट जस्ट नॉन वर्बल, इट हैज़ मोर. जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमें पता लगा लेटली कि एक ही प्लैनेट नहीं है, एक ही गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. एक ही यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं. एलियंस भी हैं. हो सकता है आपके जैसा ही इंसान कहीं और जगह पे किसी और तरीके से भाषा में बात कर रहा है, बट वो एग्जिस्ट करता है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको सीखने से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे. इसका जो अगला पड़ाव है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आई सेड ना कि अब यू आर गुड एट इंग्लिश, बट हाउ टू कम्युनिकेट वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आगे ले जाने के लिए. तो वो एक सीढ़ी थी, ठीक है, और अब ये आपकी स्टेयर्स हैं और ये आपका एलिवेटर है. तो ये स्टेयर्स चढ़ना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मुझे एक ऑफिस में जाना है, और ऑफिस में जाने के लिए वो कुछ 8-10 सीढ़ियाँ हैं, तो मुझे चढ़ना और वो ऑफिस आ जाएगा. और अगर मुझे किसी भी फ्लोर में जाना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 20th, आई कैन यूज़ दैट लिफ्ट. वो जो आपकी इनिशियल सीढ़ियाँ हैं ना, वो आपकी इंग्लिश है. और उसके बाद वो जो एलिवेटर है वो आपका कम्युनिकेशन है. तो फिर आप किसी भी फ्लोर पर जा सकते हो अगर आप इसमें अच्छे हो. तो सिर्फ इससे काम नहीं चलता. फिर ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है. जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे वैसे एक एक फ्लोर आप प्लस होते जाओगे. ये आपने बोला किताब, तो किताब जब हम लोग छोटे थे तो हमें बोले थे कि अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आप अच्छी किताब पढ़ो, अंग्रेज़ी की किताबें, और आपस में बोलो जितना भी आप बोल सकते हो, ख़राब अच्छा जैसा भी. और इंग्लिश मूवीज़ और जो छोटे लोग बच्चे हैं, कार्टून्स, इंग्लिश कार्टून, जैसे अभी पेपा इज़ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून, और हर कोई उससे कुछ अंग्रेजी मुझे भी ऐसा लगता है इम्प्रूव हो सकती है. तो हाउ डू यू सजेस्ट दैट टू स्टूडेंट्स? उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत पावरफुल हैं. जैसे रीडिंग अ बुक लाउडली. यू आर रीडिंग लाउडली. आप 2 पेजेस लाउड मन में मत रीड करो, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला. स्पीक. फ्लुएंसी कैसे आती है? जब आपके वर्ड्स को आपको बोलना आ जाता है, A, B, C. क्लैरिटी कैसे आती है? जितना आप बोल रहे हो. सो अगर आप जैसे मुझे कितने बच्चे कहते हैं मेरे स्टूडेंट, मैम एनवायरनमेंट नहीं है, कैसे बोलें, घर पे लोग नहीं बोलते हैं. आप खुद से बोल सकते हो. आप रूटीन स्टार्ट करते हो. द मोमेंट यू गेट अप, ऊपर वाले को शुक्रिया करो, से थैंक यू. आपको जो भी आप नाम जप करते हो अगर, तो नाम जप करो. उसके बाद 10 मिनट्स 20 मिनट्स की साइलेंस के बाद स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ. अब आप ब्रश करने वाले हो या ब्रश करने के लिए जा रहे हो, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, आई डू द ब्रश, लाइक आई डू ब्रशिंग, आई ब्रश माई टीथ. जैसे आपको तोड़ फोड़ के बोलना आता है आप बोलो. कुछ बोलेंगे आई डू ब्रश, कोई बोलेंगे आई डू ब्रशिंग, कोई बोलेंगे आई ब्रश माई टीथ. आपको जो बोलना भी बोलो, बट बोलो. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई अलमीरा, आई टेक आउट माई क्लोथ्स, आई वेयर दिस टुडे, आई एम गोइंग टू वेयर दिस वॉच टुडे, आई एम गोइंग टू द ऑफिस एट दिस टाइम. आप अपने आप से बोलना, आप जो करते जा रहे हो आप उसको बोलते जाओ. आपको नहीं लगेगा वो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो, कुछ एफर्ट लगा रहे हो. इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट आप बोल रहे हो. बट अगर आप मेंटरशिप लेते हो और साथ में बोल रहे हो तो आपको ये पता लग जाता है, क्योंकि फाउंडेशन अब आ गया है, तो आप सही बोलना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाती है. तो ये जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स थे ना, किताब पढ़ना, आपने बोला लाउडली बोलना, और कार्टून्स, या मुझे अभी मैं जो देख रही हूँ आसपास, तो जो भी जेनजीज हैं, जो भी यंग प्रोफेशनल्स, आई वुड से, वो ये एफर्ट की को बाईपास करके सीधा चैट जीपीटी में डाल देते हैं और वो आपको एक रिटन वर्जन दे देता है. तो वो जो शॉर्टकट है ना, बिकॉज वी आर लिविंग एक AI
वर्ल्ड में है। उसमें चैट जीपीटी हैज बिकम द शॉर्टकट टू नोइंग, टू जस्ट राइटिंग अवे एन एक्सप्रेशन, या एकदम से कहीं बोलना है तो याद कर लिया। सो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है, हाउ हार्मफुल इज दिस, कि आप अपना ब्रेन ही अप्लाई नहीं कर रहे हो। ये जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस थी हमेशा से, इनको छोड़ के वो बस शॉर्टकट ले रहे हो। देखो आपके पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, एक जेंजी के पास भी इंस्टाग्राम है, 4th पर्सन के पास भी इंस्टाग्राम है। हाउ यू आर यूजिंग इट इज एंटायरली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी फीड कैसे आती है, मेरी फीड्स कैसे आ रही हैं, उसकी फीड कैसी हैं, 4th पर्सन की फीड कैसी हैं। जेन्युइनली अगर आप कभी मेरा फ़ोन चेक करोगे, मेरी फीड्स बहुत अच्छी हैं। दे आर ऑलवेज टीचिंग मी समथिंग और आई एम लर्निंग समथिंग, and I feel like I have learned a lot from social media because I feel like I have taken the leverage. अगर मैं आज इस चीज़ का leverage नहीं लेती हूँ तो कब लूँगी? आपके सामने टीवी रखा है, अब आप उसके ऊपर यूट्यूब पे गाने भी चला सकते हो, आप एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी ऑन कर सकते हो, आप एक ऐसा वीडियो भी टर्न ऑन कर सकते हो जिसमें आप कुछ सीख रहे हो। तो इट ऑल वेरीज पर्सन टू पर्सन। आई वोंट से AI के वर्ल्ड में चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है, बट आप उसको एक एक्सटेंट तक यूज़ करोगे। उसके बाद यू नीड टू ऐड योर ओन फ्लेवर्स, यू नीड टू यूज़ योर ओन माइंड। आपने एक आइडिया ले लिया, बट उस आइडिया के अंदर अपने फ्लेवर्स, अपने स्पाइसेस ऐड ऑन करो और उसको नेचुरल बनाओ, सो दैट आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई कैन नॉट टॉक आफ्टर टॉकिंग टू चैट जीपीटी। आई कैन टॉक टू यू what knowledge I have or I have gained in my whole life. तो I can just take an idea, एक AI वर्ल्ड में से मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से मैं एक आइडिया ले सकती हूँ, and might that idea can help me to enhance the expression. That's not bad. But if I'm totally dependent on that platform or that AI, that will be wrong. One should know how to use AI, but टू एन एक्सटेंट। अगर आपको कुछ सीखना है, उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आज आप लेवरेज नहीं ले रहे हो तो कब लोगे, बट उसके बाद आप उसके ऊपर डिपेंडेंट ही मत बन जाओ। आप अपने ऊपर जरूर काम करते रहो साथ साथ, जिससे आप 1 और 1 11 वाला काम करो। मैं तो ये बोलूंगी। सो व्हाट इज योर वन मैसेज टू पीपल, जेन ज़ी, होममेकर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो आपने, एंड पीपल हु आर थिंकिंग कि हमें अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है तो ये एक इंसल्ट या डिग्निटी से लिंक्ड है। सो व्हाट इज़, जो सीखना चाहता है उसके लिए भी, जो अभी नहीं सीखना स्टार्ट करे उसके लिए भी, व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस? Okay, so my one core message for everyone, if you really want to be a dhurandhar of your own version, that I want to speak to that level, then mentorship is the easiest way to elevate anything, whether you're a homemaker, you're an UPSC aspirant or you're a working professional, आप किसी भी niche, किसी भी field से हो, because एक mentor जो 20-25 साल में सीख चुका होता है, वो आपको 3 to 4 months में उसकी नॉलेज कंप्रेस करके दे देता है। तो आई थिंक इफ इट इज़ अ ट्रेनेबल स्किल, देन वन शुड हायर अ कोच, एंड सेकंड, दैट फायर इज नीडेड। इफ यू आर नॉट पैशनेट इनफ टू लर्न एनी स्किल, तो वेदर इट इज कम्युनिकेशन, वेदर इट इज इंग्लिश और एनी अदर स्किल दैट यू वांट टू लर्न, you must have that fire, ignite fire. When you see Ranveer Singh walking onto the stage, when you see Priyanka Chopra walking onto the stage, can you feel that energy? When you have that energy, when you have that fire, when you have that, power inside you, ki yes, I want to be to that level, so you will work on it. Anyhow, you will manage time also, and रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। गिरो, उठो, गिर गए फिर उठ जाओ, बट चलते रहो, रोको मत। एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा जब पहले आप दुनिया को सलाम करते थे, फिर दुनिया आपको सलाम करेगी।
दैट वाज अ नाइस मैसेज. एक मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर जैसे फॉर पीपल, कॉमन पीपल, उसमें जिनको लगता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, अगर उनको लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या उससे उनका स्टेटस ड्रॉप हो रहा है? ऐसा लोग आपको आके बोलते हैं कि स्टेटस सिंबल के लिए? Unfortunately, I have to say yes, because whenever a person who is not able to speak in English, you will not let him participate in any of the conversation. You will not let him come on the stage, because अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके रूम्स में ना वो लोग होते हैं who are good at the skill. Because मैं इंग्लिश को लैंग्वेज बोलती ही नहीं हूँ. It is a life skill right now. So people who are sitting in that room, they all actually communicate in this language only. They don't communicate in Hindi. So when you are not able to align with them, your confidence collapses. And if you feel, and because of that you feel embarrassed. For example, whenever you're going to any party, you love to dress yourself accordingly. अगर आपकी ड्रेस में वो बात नहीं है, या आपको लग रहा है शादी के हिसाब से थोड़ी हल्की लग रही है, या मेरी ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं है, इनसाइड योर हार्ट वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. मैं बोलूँगी यहाँ पर यू आर नॉट, बेसिकली तो यू आर नॉट डेक्ड अप अकॉर्डिंगली, यू आर नॉट यू आर नॉट रेडी अकॉर्डिंगली. बट वो आपके पास मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी थी वो यही थी. आप इससे ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते थे. बट अगर आप जो आपके पास है उसको कॉन्फिडेंस से लेके आगे जा सकते हो, और कॉन्फिडेंस से खड़े भी हो सकते हो, और बात भी कर सकते हो, तो थिंग्स कैन डेफिनेटली चेंज. लाइक मिस्टर मोदी. मिस्टर मोदी इज सो पावरफुल, बट वो स्टेज पर जाते भी हैं और हिंदी में ही बात करते हैं. एंड जहाँ तक मुझे लगता है इंग्लिश स्पोकन इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट वो क्या नहीं करते, क्या वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है जिससे वो मिलते ही नहीं है, कौन सी मीटिंग नहीं करते. तो आई सेड इट इज़ जस्ट अ मीडियम. बट अगर आपको इससे ऊपर उठना है तो मास्टर कम्युनिकेशन. मिस्टर मोदी हैज़ मास्टर्ड कम्युनिकेशन रादर देन दिस स्किल. तो ये स्किल सीखना ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो कल्चर है इसके बिना हमें एंटरटेन नहीं कर रहा. बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाएगी, आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं. डिपेंड्स आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी एनर्जी से आप आगे बढ़ सकते हैं. सो यूज़ दैट एनर्जी इनसाइड यू टू मूव योरसेल्फ अहेड. तो सीखने में कोई बुराई नहीं है? सीखनी चाहिए. नहीं सीख सकते हो, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो फिर नेक्स्ट स्टेज पर चले जाओ जिसमें आप एनर्जी के साथ काम करोगे. तो आई एम श्योर पीपल विल पिक वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन. मुझे ऐसा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो एंड शेयरिंग सच इम्पॉर्टेंट इनसाइट्स. It was my pleasure, and I'm really thankful that you invited me, and I learned a lot. my pleasure. एंड प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बोलिए कि वो देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें TDM मंथन को. बिल्कुल. So this is TDM Manthan, Yeah. and I request everybody who is watching this podcast, if you are watching any reel on my platform, please, I have collaborated with them. Go to their channel. You will get so many insights. They have invited so many guests from all the niche. Besides me, you can get so much of information, so much of learning from so many other people who are there on their platform. So please go subscribe their channel and take the leverage of it. थैंक यू सो मच. सो यू हर्ड हर. आप लोग प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एक तो पूरा देखिए. स्पेशली इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है. ये सिर्फ बातें नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़िंदगी के इंसाइट्स हैं. सो प्लीज़ देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आई नो आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.